प्यारी संगत जी राधे राधे। प्यारी संगत जी, भजन सिमरन में कितनी ताकत होती है, आइए हम इस कथा से जानते हैं जो कि हमें बाबा जी ने बताई है। बाबा जी ने कहा कि एक ऋषि कश्यप थे जो कि जंगल में घोर तपस्या कर रहे थे, एक वृक्ष के नीचे बैठकर। उसी वृक्ष के ऊपर एक बगली बैठी हुई थी। उस बगली ने ऋषि कश्यप के ऊपर भीड़ कर दी, तो अहंकार के मारे ऋषि कश्यप ने उस बगली को वहीं पर भस्म कर दिया। तो उसके बाद ऋषि कश्यप किसी नगर में भिक्षा मांगने के लिए गए, तो वहाँ पर एक पतिव्रता नारी थी जो कि दरबार पर आई। जब ऋषि कश्यप ने उनसे कहा कि हे देवी भिक्षाम देहि, तो उस पतिव्रता नारी ने कहा कि हे ऋषिवर, आप यहीं पर रुकिए, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ बनाकर लाती हूँ। तो उसी समय उस पतिव्रता नारी के पतिदेव वहाँ पर आ गए और वह अपने पति की सेवा में लग गई और उनको जल आदि पूछा। तभी उस पतिव्रता नारी ने कहा कि हे पतिदेव, मैं आपके घर में कोई मेहमान आए हैं, मैं उनके लिए कुछ बनाकर लेकर जाती हूँ। तो उस पतिदेव ने कहा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया, आपने पहले उनकी सेवा करनी थी, आप जाओ उनकी सेवा करो। तो वो जो देवी थी वो तत्काल ऋषि कश्यप के पास गई और उनको कुछ खाने के लिए देने लगी। पर ऋषि कश्यप अहंकार के मारे उससे गुस्से में आकर बोला कि तुम मुझे जानते नहीं मैं कौन हूँ, तुमने इतनी देर कर दी आने में। तो वो बोली, हे ऋषिवर, आप मुझे बगली मत समझ लेना, मैं वो बगली नहीं हूँ। तो ऋषिवर बड़े अचंभा हो गए, हैरान हो गए कि इसको कैसे पता, ये तो औकात में हुई बात है। तो ऋषिवर, मैं अपने पति की सेवा में लगी हुई थी, तभी वो उनकी सेवा करके मैं आपके पास ही आई हूँ। तो इसलिए कहते हैं उस देवी ने कहा कि आपने भक्ति करके जो ज्ञान प्राप्त किया है, बट मैंने अपने पति की सेवा करके ज्ञान प्राप्त किया है। तो मैं एक त्रिकालदर्शी नारी हूँ, मुझे सब पता है आप कैसे अहंकार में डूबकर उस बगली को आपने भस्म कर दिया है, पर मैं वो बगली नहीं हूँ। अभी आप में वो त्रिकालदर्शी वाला रूप नहीं है आप में, ना ही आपको इतना ज्ञान है। अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो किसी गांव में, एक अमुक गांव में जाओ, वहां पर एक कसाई रहता है, उससे ज्ञान प्राप्त करो। तो वो ऋषि कश्यप बड़े हैरान हुए कि कसाई से ज्ञान प्राप्त करना है। चलो फिर वो चल पड़ते हैं उस गांव में। वो देखते हैं एक कसाई को, वो कसाई है जो मांस काट रहा होता है। तो ऋषि कश्यप वहीं पर अहंकार में बोले कि इसने क्या मुझे ज्ञान देना है, ये तो पहले से ही मांस काट रहा है, जानवरों को काट काट कर मारी जा रहा है, ये मुझे क्या ज्ञान देगा। तभी वो वापस जाने ही वाला था, तो उस कसाई ने उनको पीछे से आवाज़ लगा दी, हे ऋषिवर, अमुक औरत ने आपको भेजा ना मेरे पास। तो वो बड़ा हैरान हुआ कि इसको कैसे पता चला कि मेरे पास भेजा है ऋषि को। तो वो बोले, हाँ, उस अमुक औरत ने मुझे भेजा है आपके पास, बट आप तो, आपका काम तो ये है, तो आप मुझे कैसे ज्ञान देंगे। तो कसाई ने कहा कि हाँ, मेरा काम ये है, मैं जानवरों को काटता हूँ फिरता हूँ, बट ये मेरा काम है, पर मैं उसके बाद भजन सिमरन भी करता हूँ। वो भजन सिमरन ही मुझे ऊंचा उठाकर ज्ञान की ओर ले जाता है। ये तो मेरा पुश्तैनी काम है, जो काम मुझे परमात्मा ने दिया है वो मैं कर रहा हूँ, पर इससे हटकर मैं भजन सिमरन भी करता हूँ, तभी मैं वो त्रिकालदर्शी हूँ, तभी मुझे सारा कुछ ज्ञान है कि आप कहाँ से आए हो, कहाँ से जा रहे हो। तो वो बड़ा हैरान हुआ। तो प्यारी संगत जी, बाबा जी ने आखिर में कहा कि अगर आप सेवा भाव से कोई भी कर्म करते हो, वो आपका कर्म है, आप करते रहो, आप जो भी काम करते हो करते रहो, पर उससे के साथ साथ भजन सिमरन भी करना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि भजन सिमरन सारे कर्मों को धो देता है। तो इसलिए प्यारी संगत जी, इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमारा काम जैसा भी हो, पर परमात्मा की जो भजन सिमरन वाली एक श्रद्धापूर्वक रीत है वो हमें पूरी करनी चाहिए। हमें परमात्मा का भजन सिमरन कभी भी भूलना नहीं चाहिए। तो प्यारी संगत जी, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको शेयर जरूर करिए जी। बोले जी प्यारी संगत जी, राधे राधे, राधे राधे जी।